एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी उनके प्रस्तावक बने हैं। इस दौरान एनडीए की एकजुटता नजर आई और खास करके बिहार के नेता जो लीड भूमिका में दिख रहे थे और सीपी राधाकृष्णन के बगल में ही बैठे हुए थे। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीपी राधाकृष्णन ने आज नॉमिनेशन दाखिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहे और सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल किया है। इस दौरान जो है सहयोगी दलों के नेता भी थे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार जो एनडीए के नेता हैं, ललन सिंह जो जदयू नेता हैं, जदयू के तौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं जदयू कोटे से, उसके अलावा उनके बगल में चिराग पासवान थे और उनके बगल में जीतन राम मांझी भी मौजूद थे। इसके अलावा अन्य सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस दौरान जो है एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन भी किया गया। हम आपको बताएं कि बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों में प्रफुल्ल पटेल, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। यह घोषणा बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। उनके नाम के ऐलान के बाद सहयोगी दलों ने भी उनके समर्थन का ऐलान किया था। तो एनडीए की ताकत दिखी है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने हैं और तमाम नेता मौजूद थे। आपको बताएं कि सीपी राधाकृष्णन पूरा नाम है उनका चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वे करीब 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल रहे और झारखंड कार्यकाल के दौरान उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। तो अतिरिक्त प्रभार में भी थे जब झारखंड के राज्यपाल थे। उस दौरान तेलंगाना और पुडुचेरी के का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया था। सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु की सार्वजनिक जीवन और राजनीति में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। मसलन सीपी राधाकृष्णन के पास आरएसएस में अपनी मजबूत स्थिति के साथ साथ राजनीतिक शासन का भी बड़ा अनुभव है। उन्होंने 2 बार लोकसभा सांसद और राज्य बीजेपी अध्यक्ष और राज्यपाल उपराज्यपाल जो है तमाम पदों पर काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें एनडीए के भीतर एक प्रमुख चेहरा बनाया और अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। उधर आपको बताएं कि जो सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है और गुरुवार को वो नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक के जो हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो गुरुवार को वो नामांकन दाखिल करेंगे। यानी चुनाव दिलचस्प होगा। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी खास बात है कि एनडीए ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और बिहार एनडीए, खास करके बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, वैसी स्थिति में एनडीए जो है अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और साथ में उनके तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और महागठबंधन के तमाम दल साथ में खड़े हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में सियासत तेज है बिहार के अंदर और बिहार में हो रही इस सियासत के बीच जो है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसके काफ़ी मायने हैं, बड़ा मायने हैं। कहीं ना कहीं एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन भी है ये
और जिस तरह से विपक्ष जो है एकजुट होकर दिख रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की एकजुटता काफ़ी काम आएगी। और ऐसे में बिहार में जिस तरह से अगर कहा जाए तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भले ही आमने सामने नज़र आते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों साथ बैठे हुए नजर आए, अगल बगल थे। और उनके बगल में ललन सिंह भी थे, और ललन सिंह के ठीक बगल में जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। तो ऐसे में बिहार की क्या अहमियत है इसको समझा जा सकता है। बिहार के तमाम जो सहयोगी नेता उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है ये भी काफ़ी मायने है, और इसका रिजल्ट जो है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा असर पड़ेगा, और एनडीए की एकजुटता भी प्रदर्शित होगी। और उधर दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी ताकत पूरी तरह से झोंकने की कोशिश करेगा और दिखाने की कोशिश करेगा इस चुनाव में। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।